विश्वविद्यालय में गरीब किसान के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो अपना फीस कहाँ से भरपाई कर पाएंगे? जो कि बहुत ज़्यादा है। इस तरह से अगर होता है तो 18-20 हज़ार मतलब फाइनल करने में लग जाएगा, पहले 10 हज़ार के अंदर हो जाता था। फीस का बढ़ाना छात्र छात्राओं के शिक्षा के अधिकार के ऊपर भी हमला है। फीस वृद्धि अगर कम नहीं तो हम धरना पे बैठेंगे, इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े तो वो भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं फरहत और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी के पास है। आपको बता दें कि यहाँ पे पटना कॉलेज के छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं फीस वृद्धि को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या हुआ है। देखिए मैम, अलग अलग जो CBCS लागू किया गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत जो फॉर्म भरने का जो कॉलेज का जो फीस है, उस फीस में बढ़ोतरी की गई है, फीस में वृद्धि की गई है। जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय होते हैं, उस विश्वविद्यालय में गरीब किसान के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो अपना फीस कहाँ से भरपाई कर पाएंगे? हमारा कहना है, जो अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन है उनसे कहना है कि आप हमसे बात करिए एक बार आकर, ये आप कैसे लागू किए? क्या छात्रों से आपने पूछा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लाया गया था तो किसी छात्रों से ना पूछा गया, ना उनसे किसी तरह का राय लिया गया। इतने छात्र संगठन है, आप कम से कम बात तो कर सकते थे, एटलीस्ट बात करते। लेकिन आज हम लोग एक सांकेतिक विरोध करने के लिए आए हैं और हम लोग जब तक ये बातें हमारे नहीं मानेंगे VC साहब, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और ये सतत चलता रहेगा। और ये आंदोलन अभी हम लोग बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं, ये आंदोलन और उग्र होने को है। उग्र इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने कई बार इन लोगों से सवाल हमने पूछा है कि VC से कि साहब, इससे पहले हम लोग आंदोलन किया CBCS को लेकर, हमने बार बार कहा कि आप इसे लागू मत करिए, तो इससे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं खासकर छात्रों के साथ। मैडम आप बताते हैं, आपको PG करने में 30,000 रुपये दे पाएगा क्या कोई गरीब छात्र? बताइए, कोई PG के लिए सोच सकता है क्या? एक गरीब दलित पिछड़े वर्ग के जो बच्चे आते हैं, क्या वो हायर एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं क्या? इतनी महंगी हो चुकी है फीस, ये सवाल है। और यही सवाल पूछा जा रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तमाम सवाल हम लोगों ने किए हैं। फीस का बढ़ोतरी कब से हो रहा है? ये फीस का बढ़ोतरी जो है, मतलब ये इस सेशन जो स्टार्ट हुआ है 23-25 उसी में बढ़ाया गया, जो कि मतलब पहले 33 से था, अब उसको 6,000 प्लस कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस तरह से अगर होता है तो 18-20 हज़ार मतलब फाइनल करने में लग जाएगा, पहले 10 हज़ार के अंदर हो जाता था। तो आप लोगों को समस्या क्या आ रही है? आप लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं? फीस नहीं, यहाँ पे सब फीस देने के लिए सक्षम नहीं है ना। यहाँ पे किसान और गरीब के बच्चे हैं, वो सक्षम नहीं है। अगर अभी बढ़ जाता है तो फिर वो सारे सेमेस्टर में उसको फी देना पड़ेगा। तो ये यहाँ का VC है जो इसको अभी बढ़ा के देखा गया। अगर हम लोग अभी इसका प्रोटेस्ट नहीं करते तो उसको वो फिर बढ़ा देगा, फिर उसको और आगे बढ़ाएगा। देखिए, केंद्र की जो भाजपा सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की कोशिश कर रही है और उसी के तहत पटना विश्वविद्यालय में CBCS को लागू किया गया है। और उसी CBCS के तहत जो एनुअल कोर्स होता था, जो कोर्स सालाना था, उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है और सीधे इससे लागू होते ही सीधे फीस दोगुना हो गया है। और पटना विश्वविद्यालय एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ बिहार के नीचे तबके के लोग भी आते हैं, गरीब लड़के आते हैं, आम लड़के आते हैं। तो ये एक तरह से देखिए कि फीस का बढ़ाना छात्र छात्राओं के शिक्षा के अधिकार के ऊपर भी हमला है। तो हमारी सीधी ये मांग है कि जो पुराना फीस था, उस फीस को वापस से लागू किया जाए और नई फीस वृद्धि को वापस किया जाए। ये फीस वृद्धि कितने गरीब आम छात्र छात्राओं को शिक्षा से, उच्च शिक्षा से दूर कर देगा। ये आज इतना बढ़ाया गया है, कल इसको और बढ़ाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। तो एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को किस तरह से नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है, ताकि आम गरीब छात्र छात्राओं को उस शिक्षा से वंचित रखा जाए। ये सरकार की साजिश के खिलाफ और विश्वविद्यालय प्रशासन की साजिश के खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि फीस वृद्धि को वापस लिया जाए। क्या आप लोग से पूछा गया है फीस वृद्धि को? जब देखिए, किसी तरह से किसी से राय नहीं ली गई है छात्र छात्राओं से। आप लोग कितने स्टूडेंट हैं? देखिए, पूरे ये तो मामला सिर्फ हमारे स्टूडेंट का नहीं है। यहाँ AISA से लोग आए हुए हैं, ASF से लोग आए हुए हैं, NSY से लोग आए हुए हैं, छात्र संगठनों के लोग हैं। पूरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं पे प्रभाव पड़ेगा, तमाम छात्रों पे। तो ये आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता है तो और बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और ये आंदोलन बड़ा होगा। फीस वृद्धि विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी भी कीमत पर वापस करना ही होगा। फीस वृद्धि में अगर कम नहीं होगी तो क्या करेंगे? फीस वृद्धि अगर कम नहीं तो हम धरना पे बैठेंगे, इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े तो वो भी करेंगे। और ऐसा तो हमेशा से ही लड़ता है और लड़ते फिरते रहे हम रोड पे। और जिस तरीके से इनका मनमाने ढंग से ये कभी हॉस्टल की फीस बढ़ा दे रहे हैं तो कभी एकेडमिक की फीस बढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से जो विश्वविद्यालय प्रशासन का मनमानी, महंगाई तो हर जगह हो रही है, तो फीस मैम हमारे घर से हम एक गरीब और न्यूनतम
मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे लिए इतना सक्षम नहीं है कि हम साल का आप कहेंगे तो कभी 1.5 लाख बीएड का फीस बढ़ा देंगे, कभी इतना दे देंगे, इतना हमसे नहीं हो पाएगा। इतनी धूप में हम खड़े होकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी मजबूरी है, हम यहाँ से शौक से खड़े होकर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना सरकार को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि छात्र गरीब है तभी वो यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय की आप हालत देख लें। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स की, वो स्पोर्ट्स एकदम इन्होंने नकारा, निकम्मा, यहाँ पे प्रशासन है कि उसको सही नहीं कर रहे हैं। एकेडमी की आप इंफ्रास्ट्रक्चर की देख लें, आप इतनी फीस लेके क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो छात्र हैं साफ तौर पे कर रहे हैं कि यहाँ पे सब टाइप के जो है बच्चे हैं, छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं और उनको फीस देने में बहुत तकलीफ हो रही है। अचानक जो फीस का वृद्धि किया जा रहा है उनको लेकर के सब लोग नाखुश हैं और चाहते हैं कि इनकी फीस जो बढ़ा दी गई है वो कम कर दिया जाए।